गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी किसके लिए ली जा रही है बेटा? फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हो रहा है काम। जो भी काम हो रहा है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हो रहा है। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx is fs, Fourier transform of fx is fs, then Fourier transform of fax, Fourier transform of fax equal to 1 upon a f s अपान, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, वहाँ भी लैप्लास में भी ऐसी ही थी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ए एक्स इक्वल टू 1 अपान ए एफ एस अपान ए, वहाँ भी ये नोटेशन एफ एस ही होता था। लेकिन उस एफ एस का मतलब होता था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ, और यहाँ क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो अब इसका बेटा प्रूफ लिया जाए। We know that Fourier transform of function fx, that is fx, जिसे हम और क्या कहते हैं बेटा? एफ एस भी कहते हैं, इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स बेटा, ठीक है। देन यहीं आ जाते हैं। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई हो जाएगा बेटा, ये इसके बाद का स्टेप है। और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ बेटा, आई एस एक्स यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पे आई छूट गया है, आई एस एक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इससे पहले वाले में नहीं छूटा था, वहाँ था ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई आई एस एक्स, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, है ना। दोनों नाम यूज होता है। तो अब यहाँ से बेटा ये हो गया, दिस इज इक्वल टू ई पावर आई एस एक्स एफ ए एक्स और डी एक्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ एक सपोजिशन लेते हैं, ए एक्स को क्या सपोज कर ले बेटा? टी सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, पुटिंग ए एक्स इक्वल टू टी आर एक्स इक्वल टू टी अपान ए बेटा, और डी एक्स इक्वल टू 1 अपान ए डी टी, ठीक है, 1 अपान ए डी टी। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई हमारा है ही, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो गया, ये भी सही है। और ई पावर आई एस
जिसे x कह रहे हो कितना हो रहा है, t अपान a हो रहा है, और f a x दैट मीन्स एफ टी हो गया बेटा, और ये हो गया 1 अपान a dt। देख लो सही है। अगले स्टेप पे हम लोग पहुंचे। अब ये कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपान ए बाहर कर लिए, 1 अपान अंडर रूट 2 पाई हमारे पास पहले से है ही, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये भी सही है, ई पावर आई जिसे एस कह रहे थे वो अब की कितना हो जा रहा है बेटा, एस अपान ए, यानी जिसे हम एस कह रहे हैं वो एस अपान ए है, और हमारा वेरिएबल टी है, एफ टी डी टी। जब ई पावर आई एस टी एफ टी डी टी होता या ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स होता तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स होता। यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी है, जिसे एफ एस से डिनोट करते, टी में है तो भी वही डिनोट करते, एक्स में है तो भी तो एफ एस लिखते। केवल बोलते समय यहाँ ध्यान देके बोलते कि यहाँ फंक्शन टी में है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बोलते, एफ एक्स है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो ये एफ एस है बेटा ना देखो, लेकिन एस के प्लेस पे कितना आ रहा है, तो जहाँ एस के प्लेस पे जो चेंजिंग है उस एस में भी वही चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा हो जाएगा 1 अपान ए एफ एस के प्लेस पे कितना आ गया बेटा, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, ये हम लोग लिखे भी थे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स इक्वल टू 1 अपान ए, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आया है हमारा वो कितना आया है, एस के प्लेस पे जो पैरामीटर है एस के प्लेस पे कितना आ गया है, एस अपान ए आ गया है।